हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और त्यौहार कैसे चल रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना। और मेरी शक्ल देख के तो पता ही चल रहा है। नहाने जा रही थी मैं, पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी आए अपने लक्षण, और वो क्या इंग्लिश में कहते हैं, मुझे तो बोलना नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं लक्षण को इंग्लिश में? वंशु भूल गई है अभी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक मिनट। तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे मैं कोई भेदभाव कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। बस प्रेग्नेंट महिलाओं को, हर किसी को जानने की इच्छा होती, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इच्छा होती है। क्योंकि वो भी अपने कपड़े ख़रीदने का, इससे ये कुछ भी हम उसमें नहीं कर रहे कि ऐसा है लड़की ऐसा है लड़का, ऐसा कुछ भी नहीं। एक हमारे अंदर भावना होती है जो स्टार्टिंग से सब के अंदर होती है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं हो। वैसे ही मेरे थी, तो मैं भी बहुत सारी वीडियो देखती रहती थी। और एक चीज़ कह दूँ, स्टार्टिंग में कोई भी कुछ कहे, जब भगवान आपको देने वाला होता है ना, तो वो वही देता है। ना किसी चीज़ से होता है, ना किसी से होता है। जब आपके नसीब में भगवान ने लिख दिया है कि बेटा होगा या बेटी होगी, तो वही होगा। किसी के कहने से या अल्ट्रासाउंड कराने से या किसी से कहने कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ हर कदम पे चमत्कार हुआ है, तो वही शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो और आपको अच्छा भी लगे और अच्छी चीज़ मैं बता पाऊँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। मैंने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराया, सारा प्रूफ मेरे पास में आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने एक दो अल्ट्रासाउंड कराए जो शेयर किया। ये देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से किसी से कोई पता नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड है, ये मैंने 3.5 महीने पे ऐसे कराया था। ये रंगीन वाला अल्ट्रासाउंड है। और लास्ट टाइम पे मैंने ये वाला अल्ट्रासाउंड कराया था, मंसू देना, वो ब्लैक एंड वाइट वाला था। फिर एक सरकारी की तरफ से कराया था मैंने। इसमें हार्ट वीक आई थी मेरी 192। सब कहते हैं हार्ट वीक इतनी हो तो बॉय होता है, इतनी हो तो गर्ल होती है। एक सेकंड। तो ये बात तो कहीं ना कहीं मेरे में फ़िट हो रही थी, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो बार बार हार्ट बीट चेक कर रहे थे। तो मेरी 129, 135 और 140 ऐसे आई जा रही थी। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। पर सबसे पहले मेरी 192 आई थी। सब बोलते 140 से नीचे आया तब बॉय होता है और उससे ऊपर जाए तो गर्ल। तो मेरी स्टार्टिंग में 192 आई थी। तो ये हार्ट बीट की बात हो गई है, ठीक है। अब एक जो पेट पे लाइन होती है, निगरा ऐसे कुछ बोलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, कि एकदम स्ट्रेट हो, सीधी हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई अपने बस वो शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को, मुझे भी था पता कि ऐसे इससे ऐसे होता है, ये लक्षण है तो ये होगा, ये लक्षण है तो ये होगा। तो ये सारी चीज़ें। और बोलते हैं माँ को पहले से माँ पेट में रखती तो माँ को पता होता है क्या होगा। नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वो हमें देखते हैं, कहते हैं अरे ऐसा पेट है तो बॉय होगा, ऐसा पेट है तो गर्ल होगी, ये लक्षण है तो ये होगी। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन, तो मुझे नहीं पता चला था मेरे अंदर। तो सही बताऊँ, देखिए लड़का लड़की दोनों ही ज़रूरी है। मैं ये साफ़ कहना चाहूँ, मेरे पास 2 बेटियाँ थी, मुझे एक चाहिए था लड़का, और फिर भगवान के भरोसे था। बस भगवान की पूजा पाठ और मन में एक ही था। एक सॉन्ग बहुत सुनती थी, हारे का सहारा, आप लोगों ने देखा, खाटू श्याम का। और एक सॉन्ग ये सुनती थी, हंसता है ज़माना कहाँ गया तेरा, वो हंसता है ज़माना कहाँ गया तेरा बाबा, मुझे कह के चिढ़ाता। बहुत अच्छा, मैंने डिलीवरी के टाइम भी वही गाना सुना था। तो कहाँ थे, लाइन के ऊपर थे। तो मेरी लाइन डार्क थी और सीधी थी, पट्टूरी। अब भी वैसी है, अभी ये हटी नहीं है, क्योंकि अभी तो 12 दिन ही हुए मेरी डिलीवरी के लिए, तो इसलिए मनछेड़ो सौंपन। तो मेरी लाइन ना ऊपर से जाके टूड़ी पे टेढ़ी थी। तो सब बोलते टेढ़ी हो तो ऐसे होता है, टेढ़ी ये हो तो नहीं। पर मेरी थोड़ी सी, और ऐसी लाइन मेरी सोना के टाइम पे भी थी। तो जब सोना हुई, अभी ये हुए, तो इससे कोई आप जेंडर नहीं कर सकते हो कि लाइन से ये होता है, लाइन से वो होता है। ये सब गलत है। मैंने बोला ना, जब आपको भगवान, सबसे बड़ा भगवान पे भरोसा रखना है। भगवान आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। और ये मत सोचो कि ये होगा,
सब कमेंट करते थे लड़की होगी तो क्या करोगे। हमने बोला लड़की हुई तो भी हमारी है, लड़का हुआ तो भी हमारा। और मुझे इंस्टा पे कमेंट आया था, अगर लड़की होती तो मुझे दे देना, लड़का होता तुम रख लेना। क्यों भाई, क्यों देंगे, वो भी हमारा खून होगा। हम जैसे हमारी ये 2 पल रही थी वैसे वो भी हमारी अच्छे से रखते, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते। हमने पति पत्नी ने यही कर लिया था। तीसरी बेटी हुई तो जैसे ये रह रही हैं वैसे ही हम रह लेंगे। तो और पता है, और हमने ये डिसाइड किया था अगर बेटी होती तो गांव की ज़मीन है जो बेच देंगे, यहाँ पे बड़ा मकान ले लेंगे, उससे किराए पे चढ़ा के बच्चों का अच्छे से परवरिश हो जाएगी। तो ये सब हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी। ये नहीं सोचा ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। वो होती तो वो भी, पर भगवान पे भरोसा था कि नहीं हमारा ऐसे नहीं होगा, भगवान हमारी सुनेंगे। तो ये चीज़ें थी। और बोलते हैं छाती कि आपकी लेफ़्ट वाली बड़ी है या राइट वाली। तो मेरी लेफ़्ट वाली भारी थी, चेस्ट होती है जो, तो मेरी लेफ़्ट वाली भारी थी। और मेरे जो सारे लक्षण थे वो मोनिका के भी थे। मोनिका के साथ मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने बोला भी है। तो मेरे ना दोनों टांगों में दर्द होता था। स्टार्टिंग में मेरी लेफ़्ट टांग में दर्द होता था, जब मैंने गांव में थी तब मम्मी को बताया था, लेफ़्ट टांग में दर्द होता था। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो जब मेरे कमर में दर्द उठाता तो मैं इंजेक्शन लगवाने गई। जब से मेरी राइट लेग में दर्द होने लग गया था। तो ये बात भी सही है, राइट में होता है, पर स्टार्टिंग लेफ़्ट से हुई थी। और मुझे महसूस कब हुआ था, ऐसे नहीं करो बाबू। और मुझे महसूस कब हुआ था, तो 4 पे 3 पे वो तितली के जैसे फटफड़ाता है ना, वैसे मुझे 4 पे पता चला था। एक दिन फटफड़ ऐसे हुआ था, और रियल में मुझे महसूस पेट में फड़कना 5 साढ़े 5 महीने के बाद पता चला था। तो ये सारी चीज़ें कोई भूल रही हूँ तो मुझे बताना, ठीक है। और हाँ, प्लेसेंटा, बहुत सारे कमेंट आते, एंटेरियन है तो गर्ल, पोस्टेरियन है तो बॉय। तो मेरा भी एंटेरियन था, मोनिका का भी एंटेरियन था। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। जब फिर से मैं कहूँगी, सब भगवान के हाथ में, भगवान ने आपके में क्या लिखा है तो वो सारी चीज़ें भगवान ने आपको वो देना है। तो जो भी चीज़ें हमारी किसी से मैच हो रही वो सारी गलत हो जाती है। तो इन चीज़ों से मुझे लगता था मेरे बेटी ही है, जैसे लेफ़्ट में पेट की लाइन टेढ़ी होना, और तो इस वजह से लास्ट में तो मैं हो गया था थोड़ा सा कि नहीं बॉय हो सकता, क्योंकि जब कमर में दर्द होता था तो राइट टांग में मेरे दर्द होता था। और यूरिन कलर, ये बात सही है, मेरी टॉयलेट का कलर इतना येलो आता था, हद से ज़्यादा। सब बोलते गर्मी में पानी नहीं पीते, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी वीडियो इनको लेके बना रही हूँ मैं, और बच्चे अपने पौधे का वो कर रहे हैं और हिचकी ले रहे हैं। तो हाँ, येलो का तो मैं उससे भी लगता था कि एक मुझे ना 100 में से 5% लगता था बॉय नहीं तो गर्ल, क्योंकि गर्ल के ही सारे लक्षण थे। येलो का कलर तो मैं मानूंगी, मेरा येलो आता था। मैंने मोनिका से बोला मैंने येलो आता, क्योंकि वीडियो देखती थी मैं बहुत सारी, तो इस वजह से। तो एक ये सही है। और ततैया वाला, मैंने मोनिका के घर पे मैंने बाथरूम में उसकी ततैया का वो घर देखा था, और मेरे ना सीढ़ी के नीचे वो भी सेम था। पर आप लोगों के कमेंट आए थे कि प्रीति नहीं ये गल के हैं, तो मैंने बोला गल के हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानते, मैं इतना नहीं, मैं तो वीडियो अभी देखने लगी थी। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी, मेरी जो सासू माँ है अब तो इस दुनिया में नहीं है। रात से मैं ये ना पॉइंट दिमाग में रख रखी थी, बोलूँगी तो इतना थोड़ा बहुत निप्पल का दूध पिलाना पड़ता है। तो भौरिया का, तो जब सोना होने वाली थी तो वंशु के चांद पे भौरिया थी। मैंने नहीं, ये मेरी सासू माँ ने जो इस दुनिया में नहीं वो बताया। फिर सोना हुई तो मम्मी ने बोला इसकी चांद पे भी भौरिया है। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मुझे यही डाउट था कि वंशु के चांद पे भौरिया थी तो सोना आई, सोना की चांद पे भौरिया है तो अब एक और आ जाएगी, तो कोई बात नहीं। तो ये था, मन में तो कह लेती कोई बात नहीं, पर भगवान से कहती है भगवान एक इन दोनों का सुसु कर ली, एक भाई दे देना। क्यों झूठ बोलूँ, मैं नहीं बोलती थी, मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी, दोनों क्यों नहीं चाहेंगे।
हमने किया ही इसीलिए था हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। 2 बेटियां हैं, उनको अच्छे से परवरिश कर लें, अच्छे से वो कर लें, वो है, और एक ये हो जाए बस। क्योंकि हमारे घर कोई आना जाना ससुराल से वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें तो महसूस होता था, और नहीं होता तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, भगवान के फैसले पे किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो ये भौरा भौरिया का भी मैंने डाउट हटा दी। मेरी सासू माँ तो कितनी बड़ी बूढ़ी थी, जब उन्होंने वंशु के देखा तो सोना हुई, तो मैंने बोला अब की बार भी यही होगा। ये सारी चीज़ तो 9 महीने ऐसी सोचा विचारी में हुए थे, पर भगवान पे भरोसा था। मैं ना बजरंगबली का सुंदरकांड सुनती थी, और सुंदरकांड सुनती थी, और ये खाटू बाबा के गाने सुनती थी। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी चलती रहती थी। तो ये था, ये सारी चीज़ें होती थी। हाँ, और स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे जब पता चला, जब मैंने चेक भी नहीं किया था, तब मुझे कान्हा जी दिखाई दिए थे। और आप लोगों को पता है मैं नहीं करना चाहती थी, मैं गिराना चाहती थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, मुझे नहीं चाहिए था, ये 2 ही वो थी, पर वो हो गया। फिर सब, मेरी फ्रेंड है एक ममता, उसने बोला मत गिरा, रहने दे, 2 ज़्यादा नहीं है, चल कर ले, चल कर ले, चल कर ले। मैंने बोला, फिर सब बोले रहने दे, नहीं तो हमारी 2 ही ठीक थी। फिर जब हो गया तो लालच तो होता है। देखो मैं नहीं कहूँगी नहीं होता है, कि अब करा है तो फैमिली पूरी हो जाए। तो ये था, मैं यहाँ झूठ एक भी बात नहीं बोलूँगी, जो मैं बोलूँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। और फिर भगवान की मर्ज़ी, 9 महीने तक आप लोगों के बहुत यूट्यूब पे भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोग बोलते थे पेट देख के अब ऐसे कि गर्ल है, कुछ बोलते थे बॉय है, मतलब सबकी अपनी अपनी जिज्ञासाएँ थी, पर सब मेरे लिए दुआ करते थे प्रीति को एक लड़का हो जाए। तो आप लोगों की दुआ, कहते नहीं इतने सारे लोग प्रार्थना करें वो पूरी तो होती है ना। तो बस आप लोगों की प्रार्थना लगी। और पेट मेरा इस बार बिल्कुल अंडे के जैसे था, और ना ऐसे हर हॉस्पिटल में गई, सब ने यही कहा पेट तो दिखता ही नहीं है, पेट तो दिखता ही नहीं। मैं अपनी दीदी से भी यही बात कहती थी कि बहुत छोटा, और वाकई में ये बहुत छोटा हुआ है। इसका वेट 3 किलो का है, पर ये जब हुआ था तो आधी किलो का जैसा लग रहा था। वीडियोस में आपको बड़ा लग रहा होगा, पर ये आधी किलो के जैसा लग रहा था, इसका 3 किलो का लगता ही नहीं था। हाँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में मुझे 2 बार रेफ़र किया था कि बच्चा बहुत छोटा है, पूरा नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेट कम था। तब मैंने बोला 3 किलो के है, 3 किलो का है, तब भी विश्वास नहीं। हर हॉस्पिटल में यही बोला मुझे। तो मेरा पेट नीचे की तरफ था, बोलते नीचे की तरफ हो तो ऐसा होता है, और नीचे दर्द हो तो बॉय होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही लगी थी। और दोनों के टाइम, वंशिका का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, और बोलते टुड़ी निकली हो तो बॉय होता है। मेरी टुड़ी नहीं निकली थी, वंशिका के टाइम मेरी टुड़ी निकली थी, वंशिका के टाइम मेरी टुड़ी निकली थी, इस टाइम नहीं निकली थी मेरी बिल्कुल। और आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी होने से पहले, भैरव बाबा रखियो लाल सासू बेटा, मैंने हो गया तो डाल दूँगी, नहीं हुआ तो डिलीट कर दूँगी। और होने से पहले, और हाँ, आप ये आजमाना, बच्चों की बात सब बोलते थे, कोई बोलता लड़का होगा कि लड़की होगी, हम भी कन्फ्यूजन में थे लड़का होगा कि लड़की होगी, पर हमारी सोना वंशिका यही कहती थी भाई आएगा, भाई आएगा। इसका प्रूफ, जब मैं डिलीवरी रूम में भर्ती हुई थी, तब सोना के साथ वीडियो, बंसू ने पूछा क्या आएगा, तब भी सोना ने कहा है भाई आएगा। तो बच्चों की बात सच होती है, भगवान बुलाते हैं तो देखो उसका भाई आएगा, तो ये बात सच होती है। और सबसे बड़ी बात कुछ नहीं होती है मेरे साथ ना। और मेरा ऑपरेशन होने, आप लोगों को बता दूं, मेरा ऑपरेशन होने वाला था। ये नीचे फॉर्म भरने गए, क्योंकि ये ऊपर ही चढ़ा हुआ था, नीचे नहीं आ रहा था, पर ये फॉर्म भरने गए नीचे, तब तक एक दर्द में ये डिलीवरी रूम तक नहीं जा पाई थी मैं। फिर एकदम से जो नर्स वगैरह कि इनका बेबी होने वाला, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर डॉक्टर नहीं आई, वो भी बोल रही थी कि ऐसे चमत्कार होते हैं। फिर ऑपरेशन नहीं हुआ, और एक बार में ही ये हो गया। फिर दीदी बता हो गया हो गया हो गया हो गया। और मैंने ना लेबर पेन 3 दिन में कुछ घंटे कम, इतना लेबर पेन सहा मैंने, ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन ना हो। क्योंकि ऑपरेशन हो जाता तो मेरी बच्चियों का कौन कैसे क्या करता।
और मैंने पूरी 9 महीने काम किया, स्कूटी चलाई, आप लोग देख रहे हो, क्योंकि मेरी बच्चियाँ, उनके पेपर हैं, सब कुछ हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से कहा, और आप लोग मेरी बहुत केयर करते हो, आप लोगों ने मना किया, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग सब समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, बोल रहे ऐसा करती वैसा। भैया नहीं ऑप्शन होते तो क्या करें, करना पड़ता है। अभी भी वही हाल है, इनको ले लेके काम कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मेरी बेटियाँ हैं, उनका मुझे बहुत ज़्यादा, वंशु की तो मुझे बहुत चिंता रहती है, स्कूल आना जाना, वो आ नहीं जाती, तब तक मैं गेट पे ही बैठी रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मेरे लक्षण थे। आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। सब चीज़ें झूठी हो जाती जब भगवान आपको देने वाला होता है। भगवान ने लिख दिया है आपके ये होगा, तो उसे कोई मिटने वाला नहीं होता। चाहे अल्ट्रासाउंड हो गया, चाहे किसी की भविष्यवाणी हो गई, चाहे बड़े बूढ़े की भविष्यवाणी हो गई, सब झूठ हो जाता है। तो आप अल्ट्रासाउंड भी देख लिया आप लोगों ने, जो जो मेरे साथ हुई वो चीज़ें भी आप लोगों को बता दी। और हाँ, लास्ट टाइम पे मेरी सोना के टाइम लेफ़्ट को उठ रही थी, मतलब हो रही थी, इसके टाइम राइट वाली हो रही थी, राइट की तरफ ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अब आप लोग बताना आप लोगों के साथ। और हाँ, एक कमेंट आया, मैंने करा था कि मेरा अब तो पता ही नहीं चलता लेफ़्ट में घूमता है या राइट में। तो एक कमेंट आया था, लड़का होता है पूरे पेट में घूमता है, लड़की होती है वो एक साइड ही घूमती। तो ये बात सच है, मेरा पूरे पेट में घूमता था। और ज़्यादातर मेरा ना, मतलब नीचे की साइड, 7 महीने से पहले नीचे के साथ, टूड़ी के नीचे, फिर 8 और 7.5 के बाद ऊपर, फिर तो पूरे पे, क्योंकि सर नीचे चला जाता है और फिर पूरे में घूमता था। तो ये सारे लक्षण हैं, और इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ मैंने कोई गलत बात नहीं बताई होगी, और आप इससे, मैं तो ये कहूँगी, भगवान पे भरोसा रखो, बस अपना कर्म करो, अपना कर्म करो। आप अच्छे कर्म करे हो तो आप जो चाहते हो वो मिलेगा, और भगवान पे भरोसा रखो। ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे साथ बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं। तो इससे लिए मैं तो यही कहूँगी, भगवान पे भरोसा रखो, उस पे भरोसा मत डगमगाने दो। मैंने बस यही कह दिया था, खाना तुम पे भरोसा है, और कौन क्या कहता है, तुम जो दोगे वो अच्छा ही करोगे मेरे साथ, जो मेरे लिए लायक होगा वही तुम दोगे। तो वही हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, अब रो रहा है।